चंद्रायन व्रत की विधि। प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के विषय में बताया गया है। इस व्रत को चंद्रमा की प्रसन्नता को पाने तथा चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्यक्ति अपने पापों को कम करने तथा पुण्य कर्म में वृद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। व्यक्ति के सभी दोषों को दूर करने के लिए धर्मशास्त्रों में चंद्रायन व्रत के महत्व को बताया गया है। जो व्रत चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ किया जाता है उसे चंद्रायन व्रत कहते हैं। इसे पूर्णमासी से आरंभ करते हैं और एक बार पूर्णमासी को ही समाप्त करते हैं। अत्यधिक शारीरिक श्रम वाले दिनों इसे नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस व्रत में भोजन के ग्रास घटते बढ़ते रहते हैं। यह व्रत सुदी अर्थात शुक्ल पक्ष में आरंभ किया जाता है। इस व्रत में व्यक्ति अपने खाने को 16 हिस्सों में विभाजित करते हैं। प्रथम दिन यानी पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा 16 कलाओं वाला होता है, अतः भोजन भी पूरा लेते हैं। अगले दिन से भोजन का 16वां भाग प्रत्येक दिन कम करते जाते हैं और अमावस्या को 0 कलाओं वाला होता है, अतः भोजन नहीं लेते यानी पूर्ण व्रत रखते हैं। अमावस्या के अगले दिन से पुनः भोजन की मात्रा में 16वें भाग की बढ़ोतरी करते जाते हैं और पुनः पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं वाला होता है, अतः भोजन भी पूरा लेते हैं। व्रत के साथ साथ गायत्री का अनुष्ठान भी चलता रहता है। व्रत काल में तरल पदार्थ पानी, नींबू पानी, छाछ आदि पेय रोग यदि कोई हो तो चिकित्सक के परामर्श से कोई तरल लिया जा सकता है। रोगों से अतिग्रस्त रोगियों को चिकित्सक से इसका पूरा विवरण बताकर परामर्श ले लेना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिदिन भोजन की मात्रा कम करने और धार्मिक भाव जुड़ा होने से यह व्रत आसानी से पूरा किया जा सकता है। चंद्रायन व्रत स्थान घर का एक कमरा भी हो सकता है या कोई अन्य सुविधा युक्त स्थान, पर स्थान का चयन करते समय वातावरण की शांति और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में 12 चांद्रमास होते हैं। इन 12 मासों में से कार्तिक माह 8वें स्थान पर आता है। इस माह का अत्यधिक महत्व प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है। इस माह में दान, स्नान, तुलसी पूजन, नारायण पूजन का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक माह की विशेषता का वर्णन सकत पुराण में भी दिया गया है। सकत पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास देवताओं में विष्णु भगवान, तीर्थों में नारायण तीर्थ शुभ है। कलयुग में तो इसकी पूजा करेगा वह पुण्यों को प्राप्त होगा। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला है। चंद्रायन व्रत की पहली विधि। चंद्रायन व्रत को 2 प्रकार से किया जाता है। पहली विधि यह है कि सुदी एकम अर्थात प्रथमा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास का भोजन किया जाता है। इस प्रकार हर तिथि के बढ़ने के साथ भोजन में 1 ग्रास बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास का भोजन करें, फिर वदी एकम अर्थात प्रथमा को 14 ग्रास का भोजन, द्वितीया को 13 ग्रास, इस तरह घटते हुए अमावस्या के दिन निराहार रहा जाता है। यह पूर्ण चंद्रायन व्रत होता है। चंद्रायन व्रत की दूसरी विधि। चंद्रायन व्रत की दूसरी विधि में सुदी एकम अर्थात प्रथमा तिथि को 14, द्वितीया को 13, इस तरह से ग्रास क्रम घटता जाएगा। पूर्णिमा तथा वदी को 1-1 ग्रास का भोजन किया जाता है। फिर वदी तिथ्या को 2, तृतीया को 3 का भोजन किया जाता है। इसमें हर तिथि को भोजन में ग्रासों की संख्या बढ़ती जाती है। चतुर्दशी को 14 ग्रास का भोजन तथा अमावस्या को निराहार रहा जाता है। उपरोक्त दोनों ही वक्त शास्त्रों के अनुसार है। इस व्रत को शरद पूर्णिमा से आरंभ किया जाता है। पाप नाशक चंद्रायन व्रत। पापों के प्रायश्चित के लिए जिन तपों का शास्त्रों में वर्णन है, उसमें चंद्रायन व्रत का महत्व सर्वोपरि वर्णन किया गया है। प्रायश्चित शब्द प्राय प्लस चित शब्दों से मिलकर बना है।
इसके दो अर्थ होते हैं, प्राय पापम विजानियात चित्तम वे तदिशो शोभनम प्रायो नाम तपा प्रोक्तम चितम निश्चय उच्यते। प्राय का अर्थ है पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि। तो प्रायश्चित अर्थात पाप की शुद्धि। प्राय का अर्थ है पाप और चित्त का अर्थ है निश्चय। प्रायश्चित अर्थात तप करने का निश्चय। दोनों अर्थों का समन्वय किया जाए तो यूं कह सकते हैं कि तप प्रश्चर्या द्वारा पाप कर्मों का प्रश्लाषण करके आत्मा को निर्बल बनाना। तप का यही उद्देश्य भी है। चंद्रायन तप की महिमा और साथ ही कठोरता सर्वविदित है। चंद्रायन का सामान्य कर्म यह है कि जितना सामान्य आहार हो उसे धीरे धीरे कम करते जाना, फिर निराहार तक पहुंचना। इस महाव्रत के कई भेद हैं जो नीचे दिए गए हैं। पिपीलिका मध्य चंद्रायन एक केम हास्येत पिंडम कृष्ण सुचेत वर्धवेद उप सप्रीश शिश्रीक्षणम मेत तचा चंद्रायनम समृतम। अर्थात पूर्णमासी को 15 ग्रास भोजन करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक ग्रास कृष्ण पक्ष में घटता जाए। चतुर्दशी को 1 ग्रास भोजन करें, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ता हुआ पूर्णमासी को 15 ग्रास तक पहुंच जाए। इस व्रत में पूरे माह में कुल 240 ग्रास ग्रहण होते हैं। यव मध्य चंद्रायन पत में विधि कृत्सन माच रेधव मध्य में शकल पाक्षिदी नियत शचरशम चंद्रायम व्रत। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 ग्रास नित्य बढ़ता हुआ पूर्णमासी को 15 ग्रास खाएं, फिर क्रमशः एक एक ग्रास घटता हुआ चतुर्दशी को 1 ग्रास खाएं और अमावस्या को पूर्ण निराहार रहें। इस प्रकार एक मास में 240 ग्रास खावें। यति चंद्रायन अष्टो अष्टो संशयनीयात पिंडन माध्य निधने स्थिते नित्यात्मा हविष्याशी यति चंद्रायम समृतम। अर्थात प्रतिदिन मध्याह्न काल में 8 ग्रास खा कर रहें। इसे यति चंद्रायन कहते हैं। इसमें भी एक मास में 240 ग्रास ही खाए जाते हैं। शिशु चंद्रायन बतूर पातर शयनियात पिंडान विप्रह समाहितः चतुरो उकथ मिते सूर्य शशु चंद्रायम समृतम। अर्थात 4 ग्रास प्रातःकाल और 4 ग्रास सायकाल खाएं। इस प्रकार प्रतिदिन 8 ग्रास खाता हुआ एक मास में 240 ग्रास पूरे करें। तिथि की वृद्धि तथा क्षय होने पर ग्रास की भी बुद्धि तथा कमी हो जाती है। ग्रास का प्रमाण मोर के अंडे, मुर्गी के अंडे तथा बड़े आंवले के बराबर माना गया है। बड़ा आंवला और मुर्गी के अंडे के बराबर प्रमाण तो साधारण बड़े ग्रास जैसा ही है, परंतु मोर का अंडा काफ़ी बड़ा होता है। एक अच्छी बाटी एक मोर के अंडे के बराबर ही होती है। इतना आहार लेकर तो आसानी से रहा जा सकता है। पिंड शब्द का अर्थ ग्रास भी होता है और गोला भी। तो गोला से रोटी बनाने की लोई से अर्थ लिया जाता है, और यह बड़ी लोई या मोर के अंडे का प्रमाण निर्बल मन वाले लोगों के लिए भले ही ठीक है, पर साधारणतः पिंड का अर्थ ग्रास ही लिया जाता है। चंद्रायन व्रत के दिनों में संध्या, स्वाध्या, देव पूजा, गायत्री जप, हवन आदि धार्मिक कृत्यों का नित्य नियम कर रखना चाहिए। भूमिशयन एवं ब्रह्मचार्य का विधान आवश्यक है। कहीं कहीं मुंडन करने का भी आदेश है। प्रत्येक ग्रास का प्रथम गायत्री के अनुमंत्रण करें, फिर ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम शः श्री अर्क ईट ओझः तेजः पुरुष धर्म शिव। इनके आरंभ में ओम और
अंतः नमः स्वाहा संयुक्त करके उच्च मंत्र का उच्चारण करते हुए ग्रास का भक्षण करें। यथा ओम सत्यम नमः स्वाहा ऊपर 15 मंत्र लिखे हैं। इनमें से उतने ही प्रयोग होंगे जितने की ग्रास भक्षण किए जाएंगे। जैसे चतुर्थी तिथि को 4 ग्रास लेने हैं तो ओम नमः स्वाहा, ओम भू नमः स्वाहा, ओम भूम नमः स्वाहा, ओम भूम नमः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वः नमः स्वाहा। इन 4 मंत्रों के साथ एक एक ग्रास ग्रहण किया जाएगा। व्रत की समाप्ति पर कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन तथा 1 गोदान होता है। चंद्रायन व्रत महत्व। उस व्यक्ति को जिसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना हो उस व्यक्ति को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। चंद्रायन व्रत करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग निवारक शक्ति बढ़ती है, आहार विहार शुद्ध होने से मन स्वस्थ बनता है, गायत्री अनुष्ठान का साथ होने से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और मानव सत्कार्यों की प्रवृत्ति होता है। यह व्रत मानसिक व शारीरिक स्वस्थता के लिए परम उपयोगी है। यह व्रत शरीर का कायाकल्प कर देता है। केवल गायत्री परिवार ही नहीं, स्वास्थ्य को महत्व देने वाले लगभग सभी आश्रमों और आचार्यों और बुद्धिमानों ने इस व्रत को अपना रखा है। भारतीय संस्कृति में उपवास आदि को बहुत महत्व दिया गया है। समस्त हिंदू परिवारों की महिलाओं में उपवास की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसके पीछे कारण यह है कि अधिकांश महिलाएं गृहस्थ जीवन में दैनिक कार्यों में अपना सारा जीवन बिता देती है, एक छोटी सी 4 दीवारों के बीच व्यतीत होती है। जिंदगी में यह सब शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने का एक अच्छा उपाय है, पर यदि सामान्य दैनिक भोजन में असंतुलन हो तो इससे हानि भी हो जाती है। पर व्रत उपवास केवल उन्हें ही करना चाहिए, यह विचार गलत है। पुरुषों में भी मोटापापन, नई डायबिटीज आदि अनेक रोग को इन व्रतों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद तुलसी का पूजन किया जाता है। घर में शुद्ध स्थान का चयन करके वहां अखंड दीपक जलाना चाहिए। भगवान का चित्र एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। चौकी के पास तुलसी का पौधा रखें। चौकी के पास जौ, गेहूं तथा जुहारे बोने चाहिए। एक तुलसी का पत्ता तथा गंगाजल रोज लेना चाहिए। इसके स्थान पर यदि चरणामृत बनाया जाए तो वह भी ले सकते हैं। इस व्रत में 1 गिलास दूध या जूस ले सकते हैं। इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए।